शुरू करते हैं। बीएससी सेमेस्टर 6 मैथमेटिक्स पेपर 1 जिसका टाइटल है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। फर्स्ट यूनिट इज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। अब ये जो ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म है इसके यदि हम दो पार्ट कर दे तो एक पार्ट है ग्रुप और दूसरा पार्ट है ऑटोमॉर्फिज्म। ग्रुप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसकी डेफिनेशन थोड़ी से पॉइंट्स के साथ अभी हम रिवाइज करते हैं। और ऑटोमॉर्फिज्म में भी जो मॉर्फिज्म पार्ट है, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये हम सेकेंड ईयर में जब रिंग्स पढ़े थे तो रिंग्स, होमोमॉर्फिज्म, फिर आइसोमॉर्फिज्म, ये टर्मिनोलॉजी सेकेंड ईयर इस क्लास में पढ़ी हुई है। अब ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है ये हमको इस पूरे यूनिट में पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। So first of all, recall the definition of group. Group is collection of points, elements with some binary operation. अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर चीज अब आपके लिसनिंग स्किल पर डिपेंड करती है और सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विथ बाइनरी ऑपरेशन। अब जैसे ही बाइनरी ऑपरेशन कहा तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? विच इज डिस्क्राइब्ड इन एक्शियम्स ऑफ ग्रुप। फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कि सेट के कोई भी दो एलिमेंट लेने पर उस पर यदि हम गिवन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट फिर से यदि सेट में मिले तो जिस ऑपरेशन से हमने परफॉर्म किया है वो ऑपरेशन कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहो या डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कहो, दोनों सेम है। और ये जो एलिमेंट्स है ऑपरेशन के साथ कुछ प्रॉपर्टीज यदि सेटिस्फाई करते हैं, कुछ एक्शियम सेटिस्फाई करते हैं तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर लिखने का तरीका आपको पता होगा, राउंड ब्रैकेट में G, डॉट, ये कहलाता है ग्रुप। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एनी टू एलिमेंट्स A, B बिलोंग्स टू G। अब आप सुनने के साथ साथ उसको विजुअलाइज भी करते जाइए। आप ऐसा समझिए कि आप उसको नोटबुक में भी लिख रहे हैं। अभी आप भले उसको रफ नोट डाउन करें लेकिन एक सिस्टमैटिक नोटबुक आपकी डेली बेसिस पर आप कंप्लीट रखिएगा। फॉर एनी A, B बिलोंग्स टू G इट गिव्स रिजल्ट A डॉट B बिलोंग्स टू G। अब देखो हम वहां वर्ड रिजल्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे, क्योंकि प्रोडक्ट बोलने से आपके माइंड में रेगुलर प्रोडक्ट, जब आप यूजुअल मल्टीप्लाई करते हैं और यूजुअल मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है आप उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो दिस इज नॉट द यूजुअल प्रोडक्ट। अभी हम उनको रिजल्ट कह रहे हैं, रिजल्ट A डॉट B बिलोंग्स टू G। ये पहली क्लास है इसलिए जो अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ा उसको भी थोड़ा सा डिटेल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि ये जो टर्मिनोलॉजी पूरे पेपर के लिए हम कंटिन्यू कर पाएंगे ठीक से आगे। सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई तीन एलिमेंट हमने G में ले लिया, लेट इट बी डिनोटेड बाय A, B एंड C। अब प्रोडक्ट करते समय अब जो वर्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिजल्ट A डॉट B, तो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है तो हम प्रोडक्ट A B का पहले कर सकते हैं, B C का पहले कर सकते हैं, उसके बाद में तीसरे एलिमेंट के साथ उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इनका विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर केवल ब्रैकेट यदि शिफ्ट किया तो रिजल्ट इज सेम एंड रिजल्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ A, B एंड C। A डॉट B डॉट C बोलते समय थोड़ा पॉज देके कह रहे हैं A डॉट B डॉट C इक्वल टू A डॉट B डॉट C and it is equal to, for our understanding, it is equal to A dot B dot C। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बिना ऑर्डर चेंज किए वी कैन चेंज द ब्रैकेट।
Then third axiom or third property is existence of identity element. जो हमारा G है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट ऐसा मिले कि जिसके लेफ्ट से या राइट से G का कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करें तो रिजल्ट बोलकर वही एलिमेंट दिखे। ये तो हमने जनरल लैंग्वेज में बता दिया। मैथमेटिकल लैंग्वेज में देयर एक्सिस्ट एन एलिमेंट E in G such that A dot E equal to E dot A equal to A। मैथमेटिकल भी लिखा है, जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो भी कहा है। तो जो आपको समझने के लिए ठीक लगता है आप उसे पकड़ लीजिए और अब इसको बिल्कुल फिक्स कर दीजिए माइंड में, क्योंकि ये पूरे पेपर में हमको कई बार रीजनिंग देनी होती है। तो बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसा न कहते हुए हम कहेंगे बाय G3 ऑफ G, बाय G1 ऑफ G एंड एक्सेट्रा। तो ये उनके प्रॉपर एड्रेस हो गए। हम कोई स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं विथ द प्रॉपर रीजनिंग। ओके, G3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बाद G4 प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो हर एलिमेंट के लिए, G के हर एलिमेंट के लिए G में ही कोई एलिमेंट मिले, लेट इट बी डिनोटेड बाय B, कोई एलिमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B इन G सच दैट देयर प्रोडक्ट लेफ्ट और राइट कैसा भी A डॉट B या B डॉट A गिव्स द आइडेंटिटी एलिमेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हुई प्रॉपर्टी 3 में। यदि इस तरह से वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट B प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। और क्योंकि यहां A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू ई दिख रहा है, अच्छा ये स्पेशल केस है, ये A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू ई, ऐसा हर एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं कि कोई भी दो एलिमेंट लिया तो उसका प्रोडक्ट A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाए इफ द प्रोडक्ट इज अदर देन E। ठीक है, तो जब A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए की बात कर रहे हैं और विच इज इक्वल टू E हो रहा है, तो वी कैन से दैट A इज इनवर्स ऑफ, पहले तो हम कहेंगे B इज इनवर्स ऑफ A। Also we can say that A is inverse of B. So this is existence of inverse element. अच्छा, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, this property is for every A belongs to G, for all, हर एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई होती हो तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर G, dot within round bracket is called a group under given operation dot। अब ये चार प्रॉपर्टी के साथ एडिशनल प्रॉपर्टी G5 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई होती हो, अब ये प्रोडक्ट A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए की बात हो रही है, नॉट नेसेसरीली इक्वल टू E ऑलवेज। कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट यदि इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, then our group G with binary operation dot is called as commutative group or abelian group। इसके कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल यदि डिस्कस करना चाहें तो जरा फटाफट लेते हैं। अच्छा, अब समझो हमने शुरू कर दिया है, चीजों को शुरू कर दिया है। अब हमारी और आपकी जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनिंग है, वो सेट होनी चाहिए। यदि वो सेट हुई तो हम सब मिलकर साथ में आगे चल सकते हैं, और यदि हम में से कोई फ्रीक्वेंसी सेट ना कर पाए तो हो सकता है हम आगे चले जाएं, आप पीछे रह जाएं। अब क्योंकि यहाँ रिटर्न मटेरियल है, हो सकता है आप पढ़ पढ़ के आगे चले जाएं और हम पीछे रह जाएं, तो ऐसा ना हो, इसलिए साथ साथ चलें। कई बार हमको लगता है अरे ये तो बहुत आसान सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें, ये तो सब हमको मालूम है। जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सब्जेक्ट को समझ कर पढ़ा होगा, उनको लग सकता है अरे ये सब क्या बता रहे सर, ये तो अपने को सब अच्छे से पता है। तो
थोड़ा सा पेशेंस रख के सुन ले, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐड हो सकती है, कम तो डेफिनेटली नहीं होगी, ठीक है। तो पेशेंस भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ चले। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस, फिलहाल हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहते, डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स में जाने के पहले एक क्वेश्चन सभी से पूछ रहे हैं जितने लोग यहाँ अवेलेबल हैं। ये जो ग्रुप की डेफिनेशन और अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन प्रॉपर्टी G1, G2, G3, G4 के साथ रिवाइज करी, तो आप भी साथ साथ में रिवाइज कर पा रहे हैं, जो कुछ आपने पढ़ा है वो आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, कुछ चीजें विजुअलाइज कर पा रहे हैं। माइक ऑन करके रिप्लाई दे सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब कुछ पर्टिकुलर, ओके थैंक यू। अब कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स के साथ, अब वो यहां लिखे नहीं है, अब वो पूरे पूरे आपके इमेजिनेशन पर बेस्ड होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और पहला ऑपरेशन लेते एडिशन। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ एडिशन हमारी G1, G2, G3, G4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं G1 की। G1 होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। G1 नोटेशन तो G सफिक्स 1 लिखा है, अब इसको जरा हिंदी में G1 समझ लीजिए। G1 होगा तो आगे की बात होगी, है ना। हम उसको एंजॉय कर पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे, पार्टीज कर पाएंगे, फुल एंजॉयमेंट होगा। G1 होगा तब, ठीक है। तो G1 कोई दो एलिमेंट लिया n के, उस पर ऑपरेशन लगाया एडिशन, रिजल्ट फिर से नेचुरल नंबर मिलेगा, G1 इज ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट अबाउट G2? तो दो ऑपरेशन के बारे में एक यूनिवर्सल रिजल्ट पहले ही कोट कर देते हैं, तो उसके ऊपर हमको बार बार डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन एडिशन एंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन जब हम रियल नंबर सिस्टम में कंसीडर करते हैं, तो ये दोनों ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। हाँ, कौन से बैकग्राउंड में? सेट ऑफ रियल नंबर्स के बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट मींस G2 एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस G5 इज ऑलवेज ट्रू। जब कभी लिखना भी होगा तो हम केवल स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, एडिशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बात आती है G3 की। अब आपका भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या आप ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढ पाएंगे n में कि जिसको n के किसी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो वही एलिमेंट मिले? हमारी स्पीड मैच हो रही है सभी के साथ में? यस, रिप्लाई। हाँ, स्पीड मैच। हाँ, तो अब आपको सोचने का काम शुरू हो गया है। क्या ऐसा कोई एलिमेंट, पहली बात तो ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसको नेचुरल, कहाँ है अभी उसकी बात नहीं करते, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या कि जिसको n के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो वही एलिमेंट मिले? ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा? हाँ, जीरो होगा। चलो ठीक है, पहली बात तो समझ में आ गई कि ऐसा एलिमेंट जीरो है। अब उसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, वो एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल, अभी हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर में नहीं कर रहे बाबा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग में बोला था ना, अभी हमारा G क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। तो है क्या जीरो नेचुरल नंबर? हाँ, नो सर। नो करेक्ट। इसका मतलब एलिमेंट तो है, लेकिन वो जो सेट हमने कंसीडर किया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें नहीं है। तो ये जो हमारे सामने प्रॉपर्टी दिख रही, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन G। अब ये छोटा सा दिख रहा है दिखने के लिए इन G, बट कितना इंपॉर्टेंट है ये? तो जो जीरो है वो हमारे n में नहीं है, इसका मतलब G3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जब G3 नहीं हो रही, जब E नहीं मिल रहा, तो G4 की बातें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि G4 में E की जरूरत पड़ने वाली है।
तो अब यहां पर हम रुक गए और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज नॉट अ ग्रुप। कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया उसने? G1 और G2, बस दो ही प्रॉपर्टी, उसके आगे की नहीं। ठीक है, चलो अभी सेट ऑफ नेचुरल, यहाँ ये समझा, इतना समझा सभी को? हाँ, ओके। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही अपने सामने, उसके साथ माइनस की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। अब इसको शुरू करो चेक करना, G1, G2, G3, G4 के लिए। तो अभी हम बोलना रोकते हैं, आप सोचिए और आप बताइए G1 ट्रू है या नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ सब्ट्रैक्शन। नो सर। हाँ, कौन बोला नाम? हाँ, कौन बोला सबसे पहले? कौन बोला? नाम भी बताओ। श्रद्धा। श्रद्धा। हाँ, एक एग्जांपल लेकर बताओ क्यों नहीं हो रही है वो प्रॉपर्टी ट्रू। अगर A 3 है और B 5 है तो A माइनस B -2 हो जाएगा और -2 F में नहीं है। गुड, ठीक है, समझा सभी लोगों को कि अब कोई ऐसा बोल सकता है कि सर 3 और 5 को पहले 5 लिखा और बाद में 3 लिखा तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी फॉर ऑल कॉम्बिनेशंस ट्रू होनी चाहिए। वो ऐसा स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए कि सर उसको 3 और 5 की वजह 5 और 3 लिया तो पहले बिगर नंबर ले ले बाद में स्मॉल नंबर, ऐसा नहीं। किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू होगी तब हम बोलेंगे प्रॉपर्टी होल्ड। तो 3 - 5 इज -2 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो G1 ही नहीं है, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो जब ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, यहीं पर स्टॉप कर दिया। कंक्लूजन ड्रॉ किया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन is not a group because it is not a binary operation। हो रहा है, विजुअलाइज हो रही है चीजें? हेलो? हाँ, अच्छा, और एक चीज बता देते हैं, ये पेपर बहुत पावरफुल है, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। वो पेपर के टाइटल में ही वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को यदि आप डिक्शनरी में देखेंगे तो अमूर्त, उसका मीनिंग होता है अमूर्त, मतलब जो किसी मूर्ति के फॉर्म में नहीं है, जो कोई ऐसा विजुअलाइजेशन के फॉर्म में नहीं है। तो आप ऐसी चीज जो दिख नहीं रही है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो इमेजिनेशन पावर है, आपका जो एनालिसिस पावर है, ये सब इंक्रीज होगा। और जब हम ऑफलाइन मोड में क्लासेस शुरू करेंगे तो ये जो पेपर है, कई बार ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे खुद के लिए एज अ ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट के तौर पे भी काम करता है। इतना पावरफुल ये पेपर है एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। ठीक है, चलिए अभी थर्ड ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ मल्टीप्लीकेशन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ मल्टीप्लीकेशन, G1 ट्रू, गुड। G2 ट्रू, वेरी गुड। अब इसके लिए एक कॉमन स्टेटमेंट दे दिया था शुरू में, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब देखो आप खुद समझने लगोगे एडिशन के लिए कितना डिटेल अपने को डिस्कस करना पड़ा, और एक बार वो विजुअलाइज हो गई चीजें तो अब आगे की चीजें आप साथ साथ में फटाफट फास्ट मूवमेंट में बढ़ सकते हैं। G1 ट्रू है फॉर n विथ मल्टीप्लिकेशन, G2 ट्रू है, व्हाट अबाउट G3? ट्रू। कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है वहां पर? 1, मतलब उस केस में, इस केस में अवर E इज 1, G3 तक के पहुंच गए। G4 नॉट ट्रू। नो सर। अभी अच्छा, ये जो बॉय की आवाज आई, नो सर, ये जरा बात करेंगे। अभी नाम बोलो। सर तरुण राय। हाँ सर तरुण राय। तरुण, ओके। क्यों नहीं हो रही प्रॉपर्टी G4 ट्रू? नो इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ट्रू क्यों नहीं हो रही है?
उसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए? यस, एक्सप्लेन कर सकते हो तरुण? तरुण बोलो। हमने पहले ही कहा, ये पेपर केवल देखने का और केवल सुनने का नहीं है, ये पेपर साथ साथ में सोचने का पेपर है, साथ साथ में विजुलाइज करने का पेपर है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने का पेपर है। ठीक है, मशीन नहीं बनना है, हाँ, थिंकिंग टैंक बनना है। तो साथ साथ में सोचना शुरू करेंगे तो हम साथ में चल पाएंगे आगे। और यदि मान लो पहले क्लास से आप एकदम ऐसा पैसिव मोड में रहे, अभी तक के तो नहीं रहे होंगे, ऐसा मानकर चलते हैं, क्लास को क्लास के जैसा अटेंड किया होगा, है ना, कितनी भी ठंडी रही होगी तो स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ा होगा, बेड पे रजाई के अंदर घुस के नहीं पढ़ा होगा, ऐसा मानकर चल रहे आइडियल सिचुएशंस में। ठीक है, किया होगा तो अब से बंद कर दो, नहीं किया होगा ठीक है, हम यही मानकर चल रहे हैं कि बिल्कुल आइडियल सिचुएशन आपने पूरे 11 महीने बनाकर रखी होगी। हाँ तरुण, एक्सप्लेनेशन। तरुण शायद एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, तो कौन गर्ल थी जिसने कहा नो? श्रद्धा थी? यस सर। हाँ बोलो, क्यों क्यों G4 प्रॉपर्टी ट्रू होते नहीं दिख रही है इस केस में? सर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है और ई 1 है, तो अगर ए का इनवर्स 1/a रहना चाहिए, बट अगर ए को 2 कंसीडर करें हम तो 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं, इसलिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। इस तरह से जो लाइन ऑफ थिंकिंग है ये डेवलप होना जरूरी है। बाकी जितने भी बच्चे भी हैं यहाँ पर क्लास में, तो ये जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, इस तरह से जब हम चलेंगे तो ये पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया पेपर है। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल नंबर यदि ले ले अदर देन 1, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 हो जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर यदि ले तो उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 तो मिल सकता है, लेकिन वो रेसिप्रोकल जो नंबर होगा, जैसे 2 का 1/2 कहा, 5 का 1/5 कहा, ये जो रेसिप्रोकल नंबर है इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ो। फॉर एवरी a belongs to G there exists an element B belongs to G। अब ये जो एक एक सिंबल है ना, ये एक एक सिंबल कितने कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आप समझ पाएंगे। तो 2 के लिए 1/2 मिलता तो है रियल नंबर में, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1/2 इज नॉट नेचुरल नंबर, इसलिए ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं हो रही है, नेचुरल नंबर में ट्रू नहीं हो रही है। तो G1 G2 G3 तो मिला, G4 नहीं मिला, देयरफॉर n अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप। जब ग्रुप नहीं है तो फिर अबेलियन ग्रुप की बात नहीं करेंगे। अबेलियन ग्रुप में मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के साथ ट्रू होती दिखती है, लेकिन ग्रुप होगा तब तो हम उसको अबेलियन ग्रुप कहेंगे ना, ग्रुप ही नहीं है, मैटर क्लोज। 3 ऑपरेशन डिस्कस कर लिए और 2-3 मिनट बचा हुआ है, डिवीजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। डिवीजन सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेकर ही चलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ डिवीजन। चलो शुरू करो, G1 से शुरू करो। What about G1 for set of natural number and operation is division? Not satisfied। एक ही की आवाज आ रही है बस, शायद श्रद्धा है ये। Not satisfied सर। और किसने कहा अभी? भावना सर। भावना, गुड। हाँ, ऐसा पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, तो पार्टिसिपेशन रहा तो लगता है कि बच्चे एक्टिव है ना। नॉट सेटिस्फाइड, अब एक्सप्लेनेशन दे दो भावना। अगर कोई दो नेचुरल नंबर्स कंसीडर करते लाइक 2 and 3, तो उनके बीच में अगर 2 divided by 3 करेंगे तो वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए डज नॉट होल्ड ट्रू। ठीक है, तब देखो जो प्रॉपर्टी है G1
सही, एकदम बिल्कुल करेक्ट कहा। तो हम जो बोल रहे हैं ना, इसके पहले भी कहा, लाइन ऑफ एक्शन, आपकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ थिंकिंग है, ये इस पैटर्न में चलनी चाहिए। तो वहां जो प्रॉपर्टी है वो फॉर ऑल कॉम्बिनेशन ट्रू होना चाहिए। एक भी पेयर के लिए यदि ऐसा नहीं मिल रहा है तो हम नहीं बोलेंगे कि G1 होल्ड्स। तो दो नेचुरल नंबर का डिवीजन इज नॉट अ नेचुरल नंबर इन जनरल, राइट। हाँ, डिवीजन में सेकंड नंबर यदि 1 लिया तो फिर वो नेचुरल नंबर दिखेगा, लेकिन वो स्पेसिफिक केस हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर विथ डिवीजन डज नॉट सेटिस्फाई G1, मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसलिए ग्रुप की बात नहीं हो सकती। तो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस डिस्कस किया। अब आपके लिए वर्क रहता है सेट ऑफ होल नंबर विथ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। इतना ही, बिल्कुल इतना डिटेल डिस्कस कीजिएगा अपने आप से। कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को पढ़ा रहे हैं। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए जितना अभी काम हमने किया, इतना काम आप अपने एंड पर करें। के लिए इतना ही, रुकते हैं यहां पर। बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।